गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का एक टॉपिक करंट ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रेंड्स का मतलब होता है कि क्या डेवलपमेंट्स और क्या चेंजेस हुए हैं, और करंट ट्रेंड्स का मतलब होता है कि क्या नए चेंजेस हुए हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं। 2020 में जो गोल्स अचीव होने हैं वो गोल्स वाइटल स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है, फीटल एंड इन्फेंट डेथ रेट को रिड्यूस करना, प्रीटर्म बर्थ को रिड्यूस करना और अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शंस को अवॉइड करना। जहाँ तक हो सके लो रिस्क वुमेंस में सिजेरियन सेक्शन नहीं करना। फर्स्ट गोल के अकॉर्डिंग ट्रेंड है WHO नियर मिस अप्रोच। यूरोप, कनाडा, यूएस जैसी कंट्रीज़ में इन अप्रोचेस को सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका कंसेप्ट है कि मेडिकल हेल्प मिलने में जो डिले हो रहा है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं। मैटरनल वेटिंग होम्स मेडिकल फैसिलिटीज़ के पास में ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस को रखा जाता है। इसके अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो सर्विसेज प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट्स, 24 आवर नर्सिंग केयर, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। वहाँ पर कुछ एजुकेशनल क्लासेस भी लगाई जाती हैं, जैसे चाइल्ड बर्थ क्लासेस, न्यूबॉर्न केयर, ब्रेस्ट फीडिंग क्लास, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग। WHO के अकॉर्डिंग मैटरनल वेटिंग होम्स में कौन कौन सी वुमेंस रह सकती हैं। फर्स्ट, ऐसी वुमेंस जिन्होंने सक्सेसफुली एक भी डिलीवर आउट नहीं किया है, मींस उनकी पैरिटी 0 है या वो मल्टी पैरा हैं, 6 से ज़्यादा उनकी पैरिटी है। पेरीनेटल डेथ की हिस्ट्री है या ऑपरेटिव और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी की हिस्ट्री है प्रीवियस, 150 सेंटीमीटर से हाइट कम है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अनीमिया, हाइड्रोमिनोस, प्री एक्लेम्शिया, नॉन सिफेलिक प्रेजेंटेशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी। ये सब कंडीशंस के अंदर वुमन को मैटरनल वेटिंग होम्स में रखा जा सकता है। नेक्स्ट, थर्ड ट्रेंड है पोस्टपार्टम बटरफ्लाई। ये डिवाइस पोस्टपार्टम हेमरेज को यूट्राइन कंप्रेशन मेथड से ट्रीट करते हैं। ट्रांसवेजाइनल बैकरी बैलून रिप्लेसमेंट नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर इसका आता है डिस्क्रिप्शंस। ये एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जो कि PPH को कंट्रोल करता है। इसमें कैथेटर को इंट्रोड्यूस कर इन्फ्लेट किया जाता है सेलाइन से, जो कि कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। सेकेंड गोल फीटल एंड इन्फेंट डेथ रेट को रिड्यूस करना है। इसके लिए जो ट्रेंड्स हैं, वायरलेस फीटल मॉनिटरिंग यूजिंग स्मार्टफोन्स, नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्टिंग, वेजाइनल सीडिंग। फर्स्ट है वायरलेस फीटल मॉनिटरिंग यूजिंग स्मार्टफोन्स। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में वेरिएबल डिवाइस होते हैं जिसके अंदर फीटल मॉनिटर्स लगे रहते हैं और 24 आवर मॉनिटरिंग वे करते हैं। इंटरमिटेंट मॉनिटरिंग में वायरलेस फीटल हार्ट रेट हम कर सकते हैं जब हमें नीड हो। नेक्स्ट, नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्टिंग। नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्टिंग जैसे ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 18, ट्राइजोमी 13 और मोनोजोमी X क्रोमोसोम्स की कंडीशंस में हम इसे करते हैं। ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में 10th वीक तक किया जाता है। इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि प्लेसेंटा से जो सेल फ्री DNA के स्मॉल फ्रेगमेंट्स मैटरनल ब्लड में आ जाते हैं, और मैटरनल ब्लड का अगर हम सैंपल लेकर एनालाइज करें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेजाइनल सीडिंग, इस टेक्निक में कॉटन स्वाब को वेजाइनल फ्लूइड में इनोकुलेट कर नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा को सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर आउट हुए बेबी के माउथ, नोज़, स्किन पर ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि ऑटो इम्यून डिजीज़, एलर्जिक कंडीशन, अस्थमा कंडीशंस की एग्जिस्टेंस को डिक्रीज़ कर सकें। रिसर्च में ये फाउंड हुआ है कि सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर आउट हुए बेबीज़ में ये प्रॉब्लम्स पाई गई हैं। थर्ड गोल टू रिड्यूस प्रीटर्म बर्थ्स। प्रीटर्म बर्थ्स के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलीहाइड्रोमिनोस, एनोमलीज या कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, इन्फेक्शंस, बहुत सारे कॉजेज़ जो इस स्लाइड में दिखाए गए हैं।
इसके लिए ट्रेंड्स हैं मैटरनल प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स या सर्वाइकल सर्कलेज ऑपरेशंस। अगर सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट है, प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पा रही है, तो सर्कलेज कर दिए जाएं। ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शंस, सिगरेट स्मोकिंग से प्रिवेंशन एक्सपोजर को। नेक्स्ट, मैटरनल न्यूट्रिशन का मेंटेनेंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। WHO अप्रोच क्या है प्रीटर्म प्रिवेंशन के लिए? WHO ने बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ करना चाहिए। रिसर्च में कंफर्म किया गया है कि ऐसी प्रेग्नेंट वुमन जिनकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड इंक्लूड किया गया तो उसमें विजुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पॉजिटिव हुए। मींस उनकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड इंक्लूड किया गया तो उनसे पैदा होने वाले जो न्यू बॉर्न्स थे उनके अंदर विजुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर हुआ और एलर्जिक कंडीशंस कम देखने को मिले। न्यू टेक्नोलॉजीज इन मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न हेल्थ नर्सिंग। फर्स्ट टेक्नोलॉजी है रोबोटिक गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, वीटा हीट ड्यूरिंग लेबर, वर्चुअल रियलिटी रिलीव लेबर पेन्स, क्लियर ब्लू डिजिटल प्रेगनेंसी टेस्ट, माई पेरी टेंस डिवाइस, अ कॉन्ट्रासेप्टिव कंप्यूटर चिप बाय रिमोट कंट्रोल। सो फर्स्ट है रोबोटिक गायनेकोलॉजिकल सर्जरी। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जहाँ पर मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है वहाँ पर रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। ये रोबोट्स पेशेंट्स के वाइटल साइंस, मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। रोबोटिक नर्सिंग टीम का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जैसे नर्स कोऑर्डिनेटर्स, स्क्रब नर्सेज, सर्कुलेटिंग नर्सेज सर्टेन रोल परफॉर्म करते हैं और रोबोटिक सर्जरी को सक्सेसफुल बनाते हैं। इसके यूजेस हिस्टेरेक्टोमी, ट्यूबल लाइगेशंस, फाइब्रॉइड का रिमूवल, मायोमेक्टोमी, ओवरियन सिस्ट रिमूवल, ओवरियन ट्यूमर्स, इनफर्टिलिटी सर्जरी, एंडोमेट्राइसिस, जेनिटल प्रोलैप्स सर्जरी, इन सब में यूज़ होता है। द वीटा हीट ड्यूरिंग लेबर। नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीव मेथड्स हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमन को कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये वार्मथनेस प्रोवाइड करते हैं जिससे मसल्स रिलैक्स हो पाती हैं। हीटिंग पैड्स, वार्म ब्लैंकेट्स होते हैं ये जो कि टाइट मसल्स को रिलैक्स करते हैं और जिससे लेबर में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी ईज लेबर पेन्स। ये न्यूएस्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स है। वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस करवाकर पेन मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाई जाती हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, पुशिंग मेथड्स। रिसर्च ने इनकी इफेक्टिवनेस बताई है लेबर के अंदर। माई पेरी टेंस डिवाइसेस, ये कैजुअल एक्सरसाइजेस होते हैं जो कि पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ करते हैं और बेटर ब्लैडर कंट्रोल करवाते हैं। पेल्विक फ्लोर के ट्रेनर्स होते हैं जो कि ब्लैडर लीकेज, अर्ज टू यूरिनेट, इनकॉन्टिनेंस, अदर पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ को कवर करते हैं। बेटर ब्लैडर कंट्रोल करवाते हैं, मींस रीगेन एंड मेंटेन ब्लैडर कंट्रोल वुमन ऑफ ऑल एजेस। नेक्स्ट, क्लियर ब्लू डिजिटल प्रेगनेंसी टेस्ट। हाईली इफ़ेक्टिव न्यू टेक्निक है डिजिटल प्रेगनेंसी टेस्ट जो कि 99% से ज़्यादा एक्यूरेट है और फर्टिलिटी को डिटेक्ट करती है। यह फर्स्ट होम ओव्यूलेशन टेस्ट किट है जो कि LH सर्ज को डिटेक्ट करती है और हम जानते हैं कि LH सर्ज कब होता है, जब ओव्यूलेशन होता है। सो इसमें इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ बताया गया है कि सिर्फ सिंगल सर्कल क्लियर सर्कल है यानी कि लो फर्टिलिटी है, फ्लैशिंग स्माइली है हाई फर्टिलिटी है, और स्माइलिंग फेस है मतलब पीक फर्टिलिटी है। नेक्स्ट, रिमोट कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव कंप्यूटर चिप। 2018 में रिमोट कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव कंप्यूटर चिप डेवलप की गई। इस चिप में वुमन की इसकी मतलब क्या होता है कि इस चिप को वुमन की स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है जो कि स्मॉल डोज लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल रिलीज़ करता है और 16 ईयर्स तक इसकी वैलिडिटी होती है। सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल है। टेलीमेडिसिन, टेलीनर्सिंग। हेल्थ सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और टेलीकम्युनिकेशन मीडियम से हो तो हम उसे टेलीमेडिसिन कहते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, जेनेटिक काउंसलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल राउंडिंग। वर्चुअल राउंडिंग मीन्स इन पेशेंट्स बेड साइड राउंड लेने की जगह
हम मोबाइल डिवाइस टेक्नोलॉजी से राउंड लेते हैं। नेक्स्ट, टेली नर्सिंग वाया इंटरेक्टिव वीडियो डिस्कशन। बहुत सारे अदर ट्रेंड्स भी हैं जो करंटली हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे वाइटल स्टेटिक्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड केयर, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, पेशेंट इन्वॉल्वमेंट एंड सेल्फ केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्लांट पेरेंटहुड, सोशल सपोर्ट ग्रुप्स, एज स्पेसिफाइड सेक्सुअल एजुकेशंस। थैंक यू सो मच।